हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एरो ट्रेडर में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। तो जैसा कि आज हमने देखा, निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल रही। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आज आपने ट्रेड लिया या नहीं इस वॉलेटाइल सेशन में। अगर हाँ या ना, वो मुझे कमेंट में बताना। तो आज तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये जो मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब मेरे लेवल्स थे, और यहाँ मार्केट जो है वो बिल्कुल अलग ही था। मतलब कि मेरा जो लेवल था उससे काफ़ी डिफरेंट मार्केट हुआ आज, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने बस यही लेवल मेरा जो है वो फॉलो किया, इसलिए मैंने आज कुछ ट्रेड नहीं लिए, बस मैंने देखने का काम किया आज। तो हम लोग देख लेते हैं कि आज मतलब कल के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारी लाइन से वो निकाल लूँगा। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। तो देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़े से गैप डाउन के बाद जो है वो पूरा सेशन जो है वो वॉलेटाइल रहा। तो यहाँ से प्राइस जो है वो यहाँ से गैप डाउन के बाद जो है वो ऊपर तक चला गया, और यहाँ इस लेवल पे जो है मार्केट ने वो रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि यहाँ पे जो है वो रिजेक्शन लेके नीचे आए, ये तो हुआ ही। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ये हमारे लिए दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने वो रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये लेवल जो रहेगा वो हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये लेवल 17,060 का लेवल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो अब नेक्स्ट हमें बात करेंगे कि यहाँ पे जो है वो मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये भी लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये 17,900 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये भी लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये दो लेवल जो है कल के लिए हमें इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप से खुलता है, या फिर पहले कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट अब फ्लैट से खुलेगा, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट से खुलेगा तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि यहाँ से जो है मार्केट वो ऊपर जाने लगता है। तो ये वैल्यू जो रहेगी 17,060 की, वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ जाके फिर रिजेक्शन देता है तो हम लोग पुट में जाएंगे, और अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेती है तो हम लोग कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। ये रहा पहला सिनेरियो हमारा, ये रहेगा। और अगर समझो कि मार्केट जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे जाने लगती है, तो यहाँ पे और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होते ही मार्केट जो है वो नीचे जाने लगती है तो क्या होगा। अगर समझो कि फ्लैट ओपन होते ही मार्केट जो नीचे जाने लगती है, तो यहाँ पे 16,900 के आसपास जो है वो हम सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट फेस कर सकता है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये रहेगी कि इस लेवल पे आके मार्केट जो है वो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करें, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब हम और एक ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप से खुलती है तो जैसा कि यहाँ देख आपने बड़ा सा गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे भी बड़ा सा गैप डाउन या फिर बड़ा सा गैप अप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मार्केट जो है वो बड़े से गैप अप के साथ खुलती है, तो ये तो लेवल्स हमारे लिए रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे ही। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है तो जो है मार्केट वो है यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस फेस तो कर लेगी। अगर यहाँ समझो कि यहाँ कहीं ऊपर जो है मार्केट खुलती है,
और ऊपर ही जाने लगती है, तो ये लेवल तो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पे आया तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट जो है वो नीचे भी जा सकता है। तो ये गैप अप के बाद हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी। और अब बात करते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो पॉसिबिलिटी तो वो ही रहेगी। अगर गैप डाउन हुआ तो भी हम लोग यहाँ इस लेवल का ब्रेक होने का या फिर इस लेवल का सपोर्ट लेने का वेट करेंगे और फिर ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमें जो है मार्केट से पैसे बनाने हैं, ना कि हमें पैसे गंवाना है। इसलिए हम जो है वो वेट करेंगे और फिर ही ट्रेड लेंगे। तो ये हुई निफ्टी की बात। और हम लोग अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मतलब कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इम्पल्स रिजेक्शन फिर इम्पल्स फिर रिजेक्शन ऐसा मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे जो है वो मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, मतलब कि यहाँ पे जो है मार्केट एन पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर ऊपर चला गया और फिर नीचे आया, तो मतलब कि मार्केट जो है वो एन पैटर्न बना रहा है। तो एन पैटर्न में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर लेता है तो यहाँ से नीचे आ सकता है। तो ये लेवल ब्रेक करने के लिए और यानी कि एन पैटर्न बनाने के लिए मार्केट को जो है वो ये लेवल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब कि 16,830 का जो लेवल है, ये भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो लेवल है 16,030 का, ये जो है मार्केट को वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके बाद ही मार्केट नीचे आ सकती है, मतलब कि एन पैटर्न बनाने के लिए मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आके सपोर्ट भी ले सकता है और यहीं से ऊपर भी जा सकता है और या फिर यहीं से नीचे भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास रहेगी। तो हम लोग अब चलते हैं कि हम लोग अब निफ्टी की बात करते, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो है वो यहाँ पे जो है अच्छा खासा रिजेक्शन फेस किया है। तो ये लेवल भी मैंने मार्क कर ली है। ये जो लेवल रहेगी वो है 36,230 की जो लेवल है, वो मार्केट में आज रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और उसके खिलाफ जो है जो ये लेवल थी ये कंटिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट का काम कर रही थी। तो ये भी लेवल हमारे पास कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे भी वही सीन होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जो ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ये एनालिसिस आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।